एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो देखो, फैमिली के हिसाब से चलता हूँ, ठीक है, फैमिली के हिसाब से चलता हूँ। ईश्वर का आशीर्वाद होता है, एक चुटकी सिंदूर। मैंने हमेशा बोला है, तू कहीं भी रहेगी सुख दुख में मैं साथ दूंगा, ये बोला था उसको। सुहागन के सर का ताज होता है, एक चुटकी सिंदूर। कहीं भी जाओ आना यही पड़ेगा। हर औरत का ख्वाब होता है, एक चुटकी सिंदूर। सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ। जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे। ये तो सुना था कि प्यार अंधा होता है, मगर इतना अंधा होता है ये आज के दौर में पता चल रहा है। सच ही कहा है कि प्यार अंधा होता है और प्यार में पड़ा इंसान जाति, धर्म, देश, ऊंच नीच, मान मर्यादा और उम्र किसी भी बात की परवाह नहीं करता। और ये कहावत पाकिस्तानी सीमा हैदर और भारत की अंजू पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जो ऑनलाइन इश्क के चक्कर में न सिर्फ अपने देश की सीमाएं लांघकर एक दूसरे देश में पहुंच गई, बल्कि अपने परिवार और देश की मान मर्यादा को भी लांघ गई। सीमा हैदर हो या अंजू, दोनों ही प्यार में अंधी होकर अंजाम की परवाह किए बिना ही अपना बसा बसाया घर परिवार छोड़कर एक नए आशियाने की तलाश में निकल पड़ी। एक पल को भी उन्होंने नहीं सोचा कि बेचारे पतियों पर क्या बीतेगी। बॉलीवुड फिल्म का वो डायलॉग बिल्कुल सटीक बैठता है उन बेबस और लाचार पतियों पर कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। अगर सच कहें तो इन बेबस और लाचार पतियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत उन्हें इस तरह चुकानी पड़ेगी। फिर मामला चाहे एसडीएम ज्योति मौर्य का हो या अंजू का, ऐसी नारियों की फेयर लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में एक पति पर क्या बीतती है, जब आप अंजू के पति को सुनेंगे, उनका दर्द महसूस करेंगे, तो शायद आप अपनी आंखों में आंसू नहीं रोक पाएंगे। कैमरे के सामने छलका अंजू के पति का दर्द हर पति को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। मेरे पास तो ये बता के गई थी कि जयपुर गई हूँ। हमने कंपनियों में जो स्टाफ है सब पूछते थे, हमने बता दी कि जयपुर गई है, जयपुर गई है। मेरे को कल शाम को पता चला है कि चला कि लाहौर हूँ। कैसे पता चला आपको? वो फ़ोन आया था, वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, उस पर क्या बताया उन्होंने बताया कि मैं लाहौर हूँ। मैं सबको बता दिया हूँ, मम्मी पापा को, फेवा को, ब्लेसिंग को। तो लाहौर क्या करने के लिए? ये मेरे को नहीं पता कि लाहौर क्या करने के लिए, क्लियर कर। मेरे को नहीं पता इस बारे में कि क्यों गई है, कैसे गई है, ये नहीं मेरे को पता। कैसे वीज़ा अप्लाई किया, कैसे क्या हुआ, कैसे वेरिफिकेशन हुआ, मेरे को इस बारे में कोई पता नहीं। कोई जानकारी? सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ किसी अपने मित्र से मिलने गई है। वो तो कल मेरे से मीडिया वालों से बात चली थी तो वो बता रहे थे। मेरे को तो इतनी कोई बात नहीं हुई कि अपने मित्र से मिलने गई है। हाँ, मेरे से ये बोली थी कि जयपुर सहेली रहती है, उससे मिलने गई है, ये बात हुई थी। अब आप खुद ही सोचिए, अगर किसी पति से ऐसे सवाल पूछे जाएं तो उस वक्त उस पति के दिल पर क्या बीतेगी। नूरुल नाम के शख्स हैं जो खैबर पख्तून में रहते हैं। मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। किससे मिलने गई है, कहाँ गई है? अभी जी ये बताइए कि कितने साल आपकी शादी को हुए हैं? करीब 15-16 साल तो हो ही गए सर। 2007 से शादी हुई। और कौन कौन है फैमिली में? आपके मेरे 2 बच्चे हैं, वो है अभी साले, और घरवाली उसको बुलाया था। तो ये बताइए कि कभी आपको ऐसा लगा कि जो ऑनलाइन चैटिंग वगैरह करती हैं ये बात? ना, ऐसा तो मैं उनका फ़ोन जल्दी छूता नहीं। हाँ, ज़्यादातर मैं अपने आप को कंपनी में ही रहता हूँ। तो वो भी वर्किंग है? हाँ, वर्किंग है। वो भी ड्यूटी जाती है, 8 से 8:30 की ड्यूटी है, 8 से 6 बजे तक होता है आने का। आप क्या कारण मानते हैं कि आपकी वाइफ ने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया कि वो देश छोड़ के दूसरे देश से गई है, पंजाब देश में? सर ये तो मैं बता नहीं सकता, वो आएगी तो ही बताएगी क्या है स्टेप, क्या है। वो कह तो रही थी आऊँगी तो मैं बताऊँगी सारे कुछ। आपकी बात हुई? हाँ, नहीं मेरे से तो नहीं हुई कि आऊँगी तो मैं बताऊँगी सारे कुछ। बच्चों से हुई होगी बात जो भी।
अब अगर इसे एक बेबस और लाचार पति की मजबूरी न कहें तो क्या कहें। क्योंकि अभी एक मामला और गरमाया हुआ है सीमा हैदर का, हमने देखा। ये पता तो है मेरे को। क्या आपको लगता है कि ये भी उसी तरीके का मामला है? नहीं, उस तरह तो नहीं है। इसके पास तो पासपोर्ट और वीज़ा है। अगर ईगल का जाती तो कुछ और एरिया से जाती। लेकिन ये जो जनून तरीके से गई है। हाँ, जनून तरीके से गई है। अगर वो वैसा रहता तो दिक्कत होती। क्योंकि जो सीमा हैदर है वो ये कहती है कि वो यहाँ पे सचिन से प्यार करती थी, इसलिए वो यहाँ पर आई। 4 बच्चे भी उनका हम साफ नहीं कराई, अलग अलग तरीके से आई हैं, तो जांच का विषय है। लेकिन आपको लगता है कि आपकी धर्मपत्नी भी क्या शायद किसी प्यार के चक्कर में उस तरफ नहीं है? अभी तो मेरे को प्यार के बारे में नहीं है। मेरे को इतना पता है कि वो उसको कोई टच भी कर देता था, कोई उल्टा बोल देता तो वो बहुत गुस्सा हो जाती थी। मेरे को तो पता है। बाहरी मोहब्बत, एक तरफ पति को इतना बड़ा विश्वास अपनी पत्नी पर और दूसरी तरफ धोखा ही धोखा। लेकिन जो बातें निकल के सामने आ रही है कि वहाँ एक शख्स है, वो टीचर है और उनसे मुलाकात काफ़ी लंबे से, मतलब बातचीत काफ़ी लंबे से होती थी और उनसे मिलने गई हैं वो। ये मेरे को नहीं पता है। मेरे को तो कल पता है सारा चीज़। तो आप दोनों की अगर मैं संबंधों की बात करूँ तो क्या नॉर्मल थे संबंध? नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी लड़ाई? लड़ाई झगड़े तो बच्चों के लेके, काम के लेके यही होता है। मिलजुल के काम करते हैं, किचन में कपड़े भी धोते हैं, शनिवार संडे को अपना साफ सफाई करते हैं। कोई मेहमान आ जाए, कोई आ जाए, हमारा वही दिन मिलता था। ऐसी कोई बात नहीं। शायद आज के दौर में नारियों को ऐसे पति की जरूरत कहाँ होती है जो साथ में कपड़े धोए और साथ में खाना भी बनवाए। शायद अंजू भी इसीलिए छोड़कर चली गई होगी। ना, व्यवहार तो सही है उसका। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो जब आपको ये पता चला कि आपकी पत्नी से आपकी बात हुई और उन्होंने बोला कि अपने परिवारजन को भी उन्होंने बता दिया है? हाँ, ये बोली। आपकी अपने परिवारजन से बात हुई, उनके परिवारजन से, तो उनका क्या रिएक्शन था, इसको क्या कहना? मैंने फिर दोबारा फ़ोन किया। मैंने खुद किया फ़ोन मांग के। मेरा तो फ़ोन टूट गया, उसमें भी दिखाई नहीं देता। मैंने फ़ोन किया, भाई लाहौर कैसे चली गई? पासपोर्ट लेके गई है क्या? बिना पासपोर्ट तो जा नहीं सकती है। वहाँ तो वीज़ा लगे। और मैंने ये पूछा भी नहीं वीज़ा कब अप्लाई किया, ये नहीं पूछा मैंने उससे। फिर कह रही मेरा वो थोड़ा मेरे को परेशान मत करो, मैं बाद में कॉल करूँगी। साली से उससे पूछ लो, गलती से। मैंने इस बेचारे पति की विडंबना देखिए कि इसको यही नहीं पता कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर कहाँ जा रही है। उसको फ़ोन किया तो कह रही है वॉइस कॉलिंग करो, मैं बात करती हूँ। वॉइस कॉलिंग में फिर वो 2-3 दिन के लिए गई है, वो आ जाएगी 2-3 दिन। आप ये बात उनकी बातों से लगा कि परेशान है? परेशानी की तो मेरे से कोई बात नहीं थी। आवाज़ से कुछ ऐसा लगा? ना, हंस के बात कर रही थी वीडियो कॉल पर। हाँ, हमारा मन। जब आपके उनके परिवार वालों से बात हुई, उन्होंने बता दिया सब कुछ उनके माता पिता को, हाँ, उनका क्या कहना है? उनके माता पिता जी से तो मेरी बात ही नहीं होती उतना। सही बताऊँ, मैं बात किसी से करता ही नहीं ज़्यादा। हमारे चाचा हैं ना सगे, उनको भी नहीं फोन करता। रियल मेरा ये कमी है। क्या आपको लगता है कि क्योंकि किसी भी रिलेशन में कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आप लोगों के बीच बातचीत कम होती थी या वो ना, बातचीत तो हमारा डेली, देखो डिटेल तो फ़ोन पे बात होती है हर चीज़ के। भाई बच्चों को कैसे करना है, क्या है, किसी है, ये तो फ़ोन पे हमारी बात होती है। कंपनी जाता हूँ, माने सब तो भी बात होती है हमारा। किसी बंदे को लगाना है, कोई है ITI, ये सब हमारी बात होती रहती है। हाँ, तो अचानक से इतना बड़ा स्टेप उन्होंने उठा लिया, क्या मानते हैं आपकी, क्या कारण हो सकता है? अब कारण तो मैं नहीं बता सकता सर, क्या कारण है। अब वो आएगी तो वही बताएगी कारण, मैं तो नहीं बताता। ये उन्होंने बोला कि वापस आएंगे? वापस आने की तो बोली है वो। मेरे से कुछ दिन पहले बोली थी मंडे को आऊँगी मैं। अब मंडे के बाद कह रही थी, कल पूछा मंडे को आना है ना, तो वो बोली कि 1-2 दिन में आ जाऊँगी। 1-2 दिन में आ जाऊँगी। क्योंकि अरविंद जी उन्होंने बड़ा स्टेप उठाया है और वो अगर वापस आती हैं तो क्या आप उनको एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे? बच्चे बताएं। आखिर ये बेचारा पति अब हर सवाल का जवाब किस तरह दे, इसकी कुछ मजबूरियां भी हैं। बच्चों को जब ये पता चला कि मदर ऐसे चली गई, बच्चों को तो ये लड़की कह रही बैग में बाहर रख दूंगा। तो इस पे आपने क्या कंप्लेंट वगैरह की? कुछ नहीं किया सर, कल ही पता चला मेरे को। आपके पास कोई सूचना लेने आई? अभी तो मेरे को क्या पता कौन, कल आई थी, एक आई थी, उन्हीं वही सामने जो थी सारी बात विचार रही थी। तो आप
अगर आपकी वाइफ वापस आती है तो बच्चे फैसला लेंगे कि हाँ लेकिन आप पर्सनली आपसे पूछूं कि आप लंबा साथ उनका बिताया है और वाइफ है आपकी, जो भी उन्होंने ये किया है क्या आप उसको आगे किस तरह देखते हैं? तो देखो फैमिली के हिसाब से चलता हूँ, ठीक है, फैमिली के हिसाब से चलता हूँ। मैंने हमेशा बोला है तो कहीं भी रहेगी सुख दुख में मैं साथ दूंगा, ये बोला था उसको, ठीक है। ये भी बोला था कहीं भी जाओ जॉब के लिए आना यहीं पड़ेगा, मैंने ये भी बोला उसको। यह एक दर्द है या पत्नी पर इतना बड़ा भरोसा कि उसे आज भी लगता है कि वो लौटकर जरूर आएगी। जयपुर भी गई थी जॉब के लिए, वहाँ से भी आ गई। मैंने मना कर दिया वहाँ मत जाओ, मत करो, यहीं आओ, यहीं रहो। बच्चे उस समय फरीदाबाद रहते थे कोविड-19 पे, तो इनके हो गए थे। फिर मैं लाया बच्चों को 10-15 दिन रखा अपने पास, फिर इनको भी हो गया था, फिर भी लाया, मैंने ही रखा, मैंने रहो यहाँ जब ठीक ठाक होगा। क्या रुचि कभी पहले भी ऐसा हुआ कि वो बिना बताए चली गई हो या किसी रिश्तेदार में चली गई हो? ना बता के जाती हैं, बता के गई हैं, जिस गई हैं तो फरीदाबाद ही गई हैं, ऐसा कहीं नहीं। ऐसा पहली बार कि इतना बड़ा स्टेप होता है? हाँ पता नहीं पासपोर्ट के चक्कर में उन्होंने सोचा एक वीज़ा लगवा लूँ, ये भी हो सकता है। क्या कोई आपको शक भी लगता है कि हाँ कोई कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है इसलिए, या किसी ने कुछ जालसाजी कर दी उनके साथ, फंसा लिया हो किसी ने कुछ ऐसा? अब इसके लिए मैं नहीं कह सकता, वो अभी मीडिया पे मैंने सुना है कि उन्होंने बोला है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। आपको डर लगा कि पाकिस्तान को चली गई है? हाँ मेरे को डर लगा, मैंने उसको बोला भाई तू जल्दी से आ जा इधर, क्योंकि वहाँ चल रहा है 15 अगस्त की तैयारी चल रही है और सीमा वाले देख रही है, यहाँ कुछ काच हो जाएगा फिर। जो पति अपनी पत्नी से इतनी बेइंतहा मोहब्बत करता है उसका डरना भी जायज है। आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी? मैं तो चाहता हूँ आए, मैं बच्चे फैसला करें। आपके परिवार का क्या कहना है इसमें? जो आपके माता पिता हैं या मेरे मम्मी पापा तो है नहीं, और रिश्तेदार वगैरह उनसे कोई बातचीत? मेरे पापा जी से बात हुई थी बस, उनसे उनका क्या कहना है कि उन्होंने बोला मरने दे, तुम बच्चों को देखो। एक ऐसी बेटी का पिता और इसके अलावा कह ही क्या सकता है, क्योंकि इस बेबस और लाचार पति की तरह उस बेटी का पिता भी आज बड़ा बेबस और लाचार होगा। क्योंकि अरविंद जी ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट आप लोगों के साथ हो गया है, और आगे के लिए आपने क्या सोचा है? अभी तो आगे के लिए अभी यही दिमाग में हो रहा है, बस इंतजार है। इंडिया में आ जाए, अपना बच्चे कह रहे हैं वो बोल दो अलग रहे अपना। अगर वो इनकेस अगर नहीं आती हैं यहाँ पर वापस, अगर वो नहीं रहना चाहती हैं तो तब आप क्या करेंगे? मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए, कुछ नहीं, अपनी मर्जी से कहेंगे आएंगी तो अपनी मर्जी से ही आएंगी, मैं उसमें दबाव नहीं दे रहा। तो उसके लिए बोला था, जयपुर थी, मैंने भाई आ जाओ जो पकड़ लो, इतनी छुट्टियाँ हो रही हैं। क्योंकि अरविंद जी वो झूठ बोल के आपसे गई, जयपुर रह के गई थी और एक दूसरे अनजान देश में चली गई है, आपको लगता है कि धोखा भी कहीं ना कहीं उन्होंने किया आपके साथ? ये धोखा ही है, जो बिना बताए चली गई। बच्चे जैसा फैसला लेंगे आप वो मानिए? बच्चे भी लेंगे, इनके मम्मी पापा को भी बुलाऊंगा, सब एक साथ बैठ के बात करेंगे, फैसला उनकी भी तो होना चाहिए, उनके अंडर कि क्या हुआ क्या नहीं। इतनी बात तो इनको भी तो पता चल गई, क्योंकि एड्रेस वहाँ का भी है, उन्होंने डाल रखा है, यहाँ का भी डाल रखा है, वहाँ भी पहुँच गई है मीडिया। तो आपकी बात कल रात हुई आपसे? हाँ बात हो गई। तो अगर अभी आप उनको कॉल करेंगे तो क्या बात हो पाएगी? अब वो उनके उठाने के ऊपर है, उससे तो कह रही तो मैं रात को किया था 2-2:30 बजे के आसपास, फ़ोन नहीं उठाई। आप भारत सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगे या कोई अपील करना चाहेंगे कि जो भी कुछ हुआ है अभी लेकर आया जाए? या सर अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता इसके लिए, मैं खुद टेंशन में क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। नहीं, आप ये सरकार से कहना चाहेंगे कि हाँ आना चाहिए, मैं सरकार से यही बोलूँगा आना चाहिए। अगर गलत काम से गई है तो उसका वो बात अलग है, अगर वीज़ा के साथ गई तो आना चाहिए, सरकार से यही अपील करूँगा। और जल्द वापस आएंगे? आने के लिए तो बोली है, वो बच्चों से भी कही थी कि आऊँगी 2-4 दिन में। इतनी श्योरिटी नहीं कि कब आएंगे? कब आएंगी ये आपको लगता है क्योंकि वो ऐसे देश में गई है जहाँ खतरा बहुत
ज़्यादा होता है, हालांकि जेन्युइन तरीके से हो जाने की बात करेंगे और सूचना भी ऐसी आ रही है। अगर कोई मिसहैप वहाँ हो जाता है उनके साथ तो तब आप क्या करेंगे? और गलत इगली गलत से गई है तो चांस कम होता है ज़्यादातर। उन्होंने ये बात बोली आपसे कि वो वापस आएंगी? हाँ, वापस आने के लिए तो वो बोली है। हाँ, ये बोली है 2-3 दिन में आ जाऊँगी, ये बात है। आपने उनसे बात नहीं की? आपने क्या उन्हें ये पूछा था कि कोई शादी वगैरह किसी हाँ, शादी के बारे में तो बात करी थी तो मना कर रही थी, ऐसे कोई बात नहीं। किसी के साथ या कोई सगाई वगैरह से किसी? अब सगाई वगैरह के तो बारह नहीं पूछा मैंने। बस ये बोली कि पाकिस्तान गई, किससे मिलने गई हैं, कहाँ गई हैं? ये नहीं मैं पूछा। अंजू के पति की बेबसी और लाचारी देखकर तो एक शेर याद आता है कि आह भरते हैं तो सब राज खुले जाते हैं, चुप जो रहते हैं अरमान दबे जाते हैं। भरोसा करके ऐसे फंस गए उस बेवफा की मोहब्बत में कि जितना निकलने की कोशिश करें दलदल में फंसे जाते हैं।